अगर आपकी भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में 8 बैक है, फिर भी आपकी ईयर बैक नहीं लगेगी। लेकिन कैसे, मैं आपको पूरा प्रूफ दिखाऊंगा। कौन से ब्रांच, कौन से छात्रों के लिए ये है रूल कि उनकी 8 बैक है, 7 बैक है, 5 बैक है, फिर भी ईयर बैक नहीं लग पाएगी। और एक बैक आ गई, आप सेकंड ईयर में जा पाएंगे कि नहीं। फर्स्ट ईयर छात्रों को बहुत डाउट है, बीटेक बी फार्मा वाले सभी देखें। एक बी फार्मा बीटेक फर्स्ट ईयर में 5 बैक है, अब क्या होगा, चलिए करते हैं स्टार्ट। क्योंकि वीडियो है इंपॉर्टेंट, पूरा लास्ट तक देखना, वरना फिर आपका एक साल हो सकता है बर्बाद हो जाए, फिर बर्बाद होने से बच जाए। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या पूरी इन्होंने हमें कमेंट किया था, इन्होंने पूछा था क्वेश्चन कि हेलो सर, बी फार्मा फर्स्ट ईयर में मेरी दोनों सेमेस्टर में मिला के मेरी 5 बैक है। मेरे फ्रेंड मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो नहीं हो पाएगा किसी तरीके से। सर कोई सॉल्यूशन हो तो बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ आपको कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं, भले आपकी 5 बैक है, मैं आपको बताता हूँ सॉल्यूशन। तो मैं आपको हर वीडियो में यही चीज़ बताता हूँ, जब मैं एयर बैग को लेकर मैंने जितनी वीडियो बनाई है, कि आपका बी फार्मा का अलग होता है रूल, बीटेक का अलग होता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं बी फार्मा की। जैसे कि उन्होंने पूछा था क्या एक स्टूडेंट ने कि सर मेरी 5 बैक है फर्स्ट ईयर में, तो क्या मैं सेकंड ईयर में जा सकता हूँ कि नहीं, कोई सॉल्यूशन है कि नहीं। तो देखिए, आपको मैं बता दूँ, आपको सेकंड ईयर में जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि अगर आप फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में जाने के लिए AKTU ने कोई रूल, कोई जो है वो बाउंडेशन नहीं लगाया है। आपकी 5 बैक है, 5 के बजाय 8 होती तब भी आप सेकंड ईयर में जा सकते थे। रूल और रेगुलेशन लगता है सेकंड ईयर से। जब आप सेकंड ईयर कंप्लीट करके थर्ड ईयर में जाने वाले हैं, तब AKTU का रूल और रेगुलेशन लगता है। वहाँ पे अगर आपकी इसमें फर्स्ट ईयर में बैक है, तब आप इसमें नहीं जा पाएंगे, आप इसमें नहीं जा पाएंगे, इसमें नहीं जा पाएंगे। लेकिन वहीं पे फर्स्ट ईयर टू सेकंड ईयर जाने के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। फर्स्ट ईयर टू सेकंड ईयर डायरेक्ट जा सकते हैं, बट सेकंड ईयर टू थर्ड ईयर में आने के लिए आपका रेगुलेशन है, इसको क्लियर करना होगा, तभी आप पूरा क्लियर नहीं होगा तो आप नहीं जा पाएंगे। फिर मैं बता दूं, कोई परेशानी नहीं है। उसके अलावा बात कर लेते हैं वहीं पे अब बीटेक के बच्चों के लिए। पहले मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, फार्मेसी का रिजल्ट मेरे सामने, इनका यह सेमेस्टर सेकंड है, सेमेस्टर 4 है, यानी कि सेकंड ईयर है। अब जैसे इनके पास प्रॉब्लम हो गई है, अब इनके पास क्या हो चुकी है, प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि इनका अभी ये सेकंड फोर्थ सेमेस्टर में इनके 2 बैक है, लेकिन अभी ये थर्ड ईयर में ये 2 बैक कोई मायने नहीं है। मतलब कहने का इनका कोई जो है इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपको थर्ड ईयर में जाने के लिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर देखा जाता है। अगर आपका फर्स्ट ईयर क्लियर है तो फिर आप थर्ड ईयर में जा सकते हैं। उसी तरीके से देखिए, एक स्टूडेंट इनकी 4 बैक है, 4 या 5 बैक है, ठीक है। ये भी CP3 इनकी, ये भी फार्मा। अब जैसे यहाँ पे देखो, इनका जो रिजल्ट है यहाँ पे, ये रिजल्ट है इनका थर्ड सेमेस्टर का। लेकिन अब इनको थर्ड सेमेस्टर में 3 बैक है, फोर्थ सेमेस्टर में इनकी 2 बैक है, 5 बैक है। तो इनको सेकंड ईयर में जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इनका फर्स्ट ईयर क्लियर है, आप सेकंड ईयर में जा सकते हो। उसी तरीके से सेकंड ईयर में जाने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जो है कंडीशन नहीं है, आप सेकंड ईयर में डायरेक्ट जा सकते हैं, फार्मा वाले बच्चे। उसी तरीके से अगर क्लियर है तो और अच्छी बात है। अब यहाँ पे PWG NPTY एक स्टूडेंट का लगा है। अब देखिए NPTY इनका क्यों लगा है, क्योंकि इनकी फर्स्ट ईयर में बैक है। फर्स्ट ईयर में अगर आपकी बैक होगी तो NPTY लिख के आएगा। वहीं पे अगर आपकी सेकंड ईयर में बैक होगी, आप जब फोर्थ ईयर में पहुंच जाएंगे, तब आपका NPFY लिख के आएगा, NPFY, ठीक है। अगर आपका NPFY या फिर NPFY या फिर NPTY लिखा है, तो इसका मतलब आपकी ईयर बैक लग जाएगी। अब उससे बचने का सॉल्यूशन क्या है, पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ बीटेक वालों का, MBA MCA वालों का। देखिए, उसका सॉल्यूशन यही है। अगर आपका NPTI NPFI लगे, केवल एक ही सॉल्यूशन है। मैं फिर बता रहा हूँ, केवल एक ही सॉल्यूशन है, सिंगल सॉल्यूशन है कि आप चैलेंज एजुकेशन या फिर स्कूटनी का फॉर्म डाल दो। फॉर्म चल रहा है, इस पर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, स्टेज 1 स्टेज 2 के लेकर क्या है, कॉपी कब तक आती है, पासवर्ड कहाँ से आता है, कॉपी कैसे देखनी, सारी चीज़ें इसमें मैं बनाने वाला हूँ वीडियो भी आज शाम तक में, ठीक है। तो क्या ऑप्शन है, सिर्फ आंख बंद करके चैलेंज एजुकेशन जितने भी सब्जेक्ट है में बैक है सभी में डाल दो सेकंड ईयर में। यानी कि जो अभी लेटेस्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है, फोर्थ सेमेस्टर में जितनी सारी बैक्स हैं। लेकिन अब उसका सॉल्यूशन भी फार्मा वालों के पास नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में अब वो चैलेंज कहाँ से डाल सकते हैं। अब तो उनको केवल एक ही ऑप्शन है कि ईयर बैक लगेगी ही लगेगी। ये सभी सॉल्यूशन बीटेक वालों के लिए है। तो चलिए बीटेक वालों को मैं स्टार्ट करता हूँ, बता समझाता हूँ। अब यहीं पे मान लीजिए, अगर आपका बीटेक का स्टूडेंट है, बीटेक का आपकी आप फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर में आपकी 5 बैक लग गई है, ठीक है, या फिर 6 बैक लग गई है, 6 बैक लग गई है। मान लीजिए, देखो मैं स्टार्टिंग समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ। मान लीजिए आपने फर्स्ट सेमेस्टर दिया, उसमें आपकी कितनी बैक थी, 2 बैक थी। सेकंड सेमेस्टर दिया, उसमें आपकी कितनी बैक थी, 3 बैक थी। थर्ड सेमेस्टर दिया आपने, उसमें आपकी कितनी बैक थी, 2 बैक थी। फोर्थ सेमेस्टर आपने दिया, उसमें कितनी बैक थी, 1 बैक थी। कितनी हो गई, 2 3 5 2 7 8।
8 बैक लगी है लेकिन फिर भी आप थर्ड ईयर में जा सकते हैं। ये बीटेक वालों के लिए है भाई, बीटेक वालों के लिए मौज ही मौज है, जा सकते हैं। क्योंकि आपका 50% से ज़्यादा सब्जेक्ट क्लियर है। और अगर आपकी 2, 3, 5 एक बैक है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर में, तब भी आपका जो क्रेडिट है मिनिमम वो पूरा हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। देखिए फिर बता दूँ, अगर आपका मान लीजिए 6 बैक है लेकिन क्रेडिट अगर आपका फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर जाने के लिए 21 पूरा हो जाए, 20 केवल 20 क्रेडिट हो जा रहा है, तब आप सेकंड ईयर में जा सकते हैं। उससे कम है तो नहीं जा सकते हैं। पूरा पूरा रूल और रेगुलेशन के लिए मैं ऑलरेडी कई सारे वीडियोस में बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। आप लोग मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन सेक्शन पे जाएंगे, वहाँ से आप अपना यूट्यूब अपडेट कर लीजिए पहले, क्योंकि आपने यूट्यूब अपडेट नहीं किया ज्वाइन का ऑप्शन नहीं आएगा। तो वहाँ पे ज्वाइन के ऑप्शन पे जब पैसा पेमेंट वगैरह कर देंगे तो उसके बाद मेंबरशिप सेक्शन में जाएंगे, वहाँ से मेरा नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको क्रेडिट काउंट करके उसका सॉल्यूशन क्या है, चैलेंज डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, और वही फिर बता दूं, अगर आपकी ईयर बैक लग रही है, क्रेडिट जो मिनिमम उससे कम है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप जो है चैलेंज ड्यूरेशन का फॉर्म डाल सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका मान लीजिए ईयर बैक लग रहा है, बीटेक वाले हैं, एमबीए एमसीए वाले हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, चैलेंज ड्यूरेशन का फॉर्म डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका इस बार जो सेमेस्टर जो आपने एग्ज़ाम दिया तो उसमें 4, 3 या 2 बैक आ गई, तो उसमें से 2 में से जो आपको लग रहा है, 4 में से जो आपको लग रहा है, फिर दोनों में से जो लग रहा है, तीनों में से जो लग रहा है कि निकल जाएगा। जैसे 4 में से आपको लग रहा है निकल, तो कम से कम 3 डाल दीजिए। एयरबैग अगर तीनों पास हो जाए तो एयरबैग हट जाएगी आपकी। 3 लग रही तो आप 2 कम से कम डाल दीजिए। 2 अगर आपकी एयरबैग क्लियर हो जाएगी, मान लीजिए आपके 7 बैग थे, 2 का हो जाए क्लियर है, 2 5 बचेगी, 5 बचेगी तो आपकी एयरबैग नहीं लगे। उस तरीके से 2 में यानी जितने सब्जेक्ट में आपकी बैग है तो उसको आप चैलेंज ड्यूरेशन डालते हैं। अगर आपके नंबर बढ़ते हैं तो फिर आपकी एयरबैग हट जाएगी। और बाकी अगर आपको लगता है कि नंबर बढ़ेंगे कि नहीं चैलेंज ड्यूरेशन में, अगर आपको कोई डाउट तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हम हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करके बाद आप मेंबरशिप में आप मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, अपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। तो मेंबरशिप में मेरा नंबर मिलेगा, उसके पहले आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी आप मेरा नंबर ले सकते हैं। क्योंकि मैंने वहाँ पे इसलिए लिखा 29 है, बहुत कम है, मिनिमम है, इससे कम नहीं कर सकते यूट्यूब का। तो यूट्यूब की तरफ से 29 ही बताएगा, उससे कम अगर मैं चाहता 1 रुपया भी कर सकता था, बट ये है कि बहुत ज़्यादा फिर कॉल्स वगैरह आती है, तो इसलिए मैंने ये बाउंडेशन रखी है। बाकी अभी मैं ग्रेस मार्क्स को लेकर एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, और आपको जो भी डाउट्स हो उसमें पूछ सकते हैं, उसमें कमेंट करके मैं जो भी डाउट्स होगा मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। अब जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट ने पूछा था कि सर मेरी बैक लगेगी कि नहीं, 5 सब्जेक्ट में मेरी बैक है, तो मैं फिर कई बार मैं बता चुका हूँ, अगर आपकी बी फार्मा फर्स्ट ईयर में है तो सेकंड ईयर में आपके 5 बैक 8 बैक कोई दिक्कत नहीं है, आप सेकंड ईयर में जा सकते हैं। लेकिन सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में आप बैक पेपर दे देना, बैक पेपर दे देना, तो उससे बैक क्लियर हो जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी थर्ड ईयर में जाने के लिए। बाकी अभी कोई इश्यू नहीं है, अभी आपके पास ऑप्शन है। बाकी आई होप समझ गए हो कि, तो वीडियो लाइक कर दो, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो तो बहुत गुस्सा लगती है। आप लोग लाइक क्यों नहीं करते, क्योंकि यार इतनी मेहनत से टाइम निकाल के सारी चीज़ें बनाओ, उसके बाद भी आप लोग लाइक नहीं करते हो। सब्सक्राइब कर लो कम से कम, टाइम लगता है, मेहनत, एक वीडियो 3 दिन 4 घंटे लग जाते हैं, सारी चीज़ें मेहनत लगता है, टाइम लगता है, सब कुछ। तो इसलिए आप ही के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आपका ईयर बैक ना लगे, आपका नुकसान ना हो, आपका बैक ना लगे, आपके मार्क्स अच्छे हैं, आप पास हो जाओ, सारी चीज़ें। बाकी कोई डाउट फिर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, लाइक ज़रूर करना, कमेंट करिए, जो भी आपके डाउट्स हो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।